नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज सुहेली मेहता जदयू की आरसीपी सिंह की भी संभावना है कि आज ही भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी अटकल है। आरसीपी सिंह दिल्ली में थे, कुछ देर पहले तक पहुंच पाते हैं या नहीं, इस पर ये खबरें बाद में आएंगी। लेकिन सुहेली मेहता मिल रही हैं, आज भाजपा को ज्वाइन कर रही हैं। तमाम और भी जो जदयू से लोग हैं भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। और चुनाव आते ही ये देखा जा रहा है कि भाजपा में मिलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेता एक स्कोप देख रहे हैं कि भाजपा के पास सीटें ज़्यादा रहेंगी, तमाम कार्यकर्ता हैं, तो उनको चुनाव जीतने में सहूलियत होगी। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल बैठे हैं, लेकिन हम बात उनसे करेंगे कि आज जदयू ऑफिस के सामने एक पोस्टर लगा है कि 2024 में जनता की सरकार। हमने तमाम जदयू के प्रवक्ताओं से पूछा, राजद के भी प्रवक्ताओं से पूछा। हम भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से पूछना चाहेंगे, भाजपा के पुराने कद्दावर नेता हैं, कि अभी जो सरकार, चाहे वो बिहार में चल रही हो या केंद्र में चल रही हो, क्या वो जनता की सरकार नहीं है कि 2024 में ही जनता की सरकार आएगी? प्रेम जी, जनता की सरकार केंद्र में जनता की सरकार है और बिहार देश के लोगों की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक नरेंद्र मोदी थे और लोगों का समर्थन मिला। 14 में 17 करोड़ लोगों ने वोट देकर करके 283 सीटों के आधार पर प्रधानमंत्री बनाया और 2019 में 23 करोड़ लोगों ने वोट देकर करके 303 भारतीय जनता पार्टी को, 353 एनडीए गठबंधन को देकर करके बनाया है। तो ये नज़र नहीं आ रहा है उनको कि जनता की। और अगली बार 24 का जब चुनाव होगा तो मैं आज कह रहा हूँ कि 42 करोड़ लोगों का वोट प्राप्त होगा मोदी को और 350 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पे आएगी। लेकिन प्रेम रंजन जी, आप कह रहे हैं 42 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन एग्जिट पोल कर्नाटक में कुछ हवा विपरीत बता रहे हैं भाजपा की। देखिए, मैं तो कर्नाटक के चुनाव में था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की जब भी सरकार रही है तो केवल सत्ता की राजनीति की है। कर्नाटक के अंदर में एक दूसरे को लड़ा करके और कर्नाटक के विकास से कोई मतलब नहीं रहा। कुर्सी कैसे बरकरार रहे, बस इसी की चिंता रही है और वो तो धोखेबाज उनको मानते हैं। पिछली बार तो जेडीएस के साथ सरकार बनाए थे और जेडीएस को उन्होंने धोखा देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से कर्नाटक में बनी है, कर्नाटक का विकास हो रहा है, कर्नाटक की प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ा है। कर्नाटक के लोगों का ये महसूस हो गया कि भाई डबल इंजन की सरकार से ही कर्नाटक का आगे विकास हो सकता है। इसलिए मोदी के नेतृत्व में ही कर्नाटक की में सरकार बने और इसी के आधार पर कर्नाटक आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में ये जितने जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं या सर्वे आ रहे हैं, और सर्वे कोई जो है से सब सही नहीं उतरते हैं, ये पहले भी जो है से सर्वे फेल होते रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र पहुंचे हैं, तमाम बड़े नेताओं शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। तो कुछ मुख्यमंत्री बड़े तेजी में नहीं हैं, जा रहे हैं घूमने के लिए। इसी बहाने थोड़ा जो है से भ्रमण हो जा रहा है, पिकनिक हो जा रहा है। बस अब हवा तो बना रहे थे कि उड़ीसा जाएंगे, नवीन पटनायक से मिलेंगे, विपक्षी एकता पर बात होगी। लंबे समय से चर्चा मीडिया के अंदर में भी आ रहा था, उनके लगातार नेता लोग बोल रहे थे और वहाँ जाते ही विपक्षी एकता की हवा निकल गई। खुद जो है से नवीन पटनायक ने मीडिया से मुखातिब होकर के कहा, जबकि वो मीडिया में बहुत कम आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यह पर्यटन स्थल है, लोग घूमने के लिए यहाँ आते रहते हैं। नीतीश कुमार भी घूमने के लिए आए हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल जो है बात उनके साथ नहीं हुआ। तो ये तो पता चल गया ना कि जहाँ लेकिन गए थे राजनीति की एकता, सत्ता की एकता की बात करने प्रेम रंजन जी, और 1.5 एकड़ जमीन देकर ही मात्र लौटा दिया नवीन पटनायक। ये जमीन तो पहले से जो है मुझे पता है कि आवंटित हो चुका है। ये हवा बना रहे हैं
ये गए थे विपक्षी एकता कराने के लिए, नवीन पटनायक को का समर्थन लेने के लिए कि नवीन पटनायक हमारे साथ आएंगे। नहीं, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि जमीन पहले से ही आवंटित हो चुकी थी, तो हो चुकी है, तो कभी मीडिया में नहीं आया कि आप लोग भी सरकार में थे? मीडिया में आया है और कैबिनेट से डिसीजन हुआ है उसके लिए राशि, कि वहाँ बिहार भवन का निर्माण होगा और उसके लिए राशि निर्धारित हुआ। यानी नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, फिर से दिखाने मैं कह रहा हूं कि जरा पता कर लीजिए कि कैबिनेट का सारे जो ऐसे एजेंडे निकाल करके देख लीजिए साल 2 साल के अंदर में, और वहाँ पता चल जाएगा कि कैबिनेट से डिसीजन हुआ है कि नहीं और उसके लिए पैसे का आवंटन हुआ है कि नहीं भवन बनाने के लिए। तो बिना जमीन का पैसा तो आवंटन होगा नहीं, तो मुझे लगता है इसके लिए पहले से ही ये जमीन जो ऐसे मिल चुका था। जब विपक्षी एकता की बात नहीं बनी तो जमीन पर आ गए। मुझे लगता है कि आने दीजिए ये जमीन, ये उड़ीसा का जमीन का नहीं है, पूरे भारत की जमीन पर उतर जाएंगे ये विपक्ष के लोग, पता चल जाएगा उनको जमीन क्या होता है। ये जमीन पर लोग केवल मोदी के साथ ही खड़े हैं, कोई दूसरा नहीं टिकने वाला है इस जमीन पर। ये उनको जमीन जो है से नज़र आ जाएगा कि इस जमीन पर केवल मोदी ही मोदी हैं। तेज प्रताप यादव का एक बयान ट्रेंड कर रहा है कि याद कर लीजिए आडवाणी को भी मेरे बाप ने अरेस्ट किया था, बाबा बागेश्वर धाम यदि कोई ऐसा काम करते हैं बिहार की धरती पे तो हम उनको भी गिरफ्तार करने से नहीं। तो उनको पता भी तो चल गया ना, आडवाणी को गिरफ्तार किए थे तक दिल्ली की सरकार चली गई थी, ये तो पता है ना। और बाबा बागेश्वर को गिरफ्तार अगर करेंगे तो बाबा बागेश्वर हनुमान रूपी व्यक्ति हैं, हनुमंत कथा कहने के लिए आ रहे हैं। और बाबा बागेश्वर जैसे रावण की लंका को हनुमान ने जलाया था, तो बाबा बागेश्वर भी वही हनुमान का स्वरूप बन करके आ रहे हैं। और बाबा बागेश्वर को अगर छेड़ने की कवायद भी करेगा, सोच भी करेगा, तो ये जो महागठबंधन की लंका रूपी जो है से सरकार है, ये रावण लोग बैठे हैं, ये लंका जल करके राख हो जाएगा, इसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन मैं मनोज चतुर्वेदी, संवाददाता बिहार के लिए, पटना।